आधुनिक भारत के इतिहास में जो आपका रेलवे एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी के लिए ये आपका बैच सफलता बैच चलाया जा रहा है, बहुत सफलतापूर्वक ये चल रहा है आपका। और आप लोगों का एक बार पुनः आपके सफलता बैच में स्वागत करते हैं। तो आप सभी लोग आ जाइए और जो है हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास को एमसीक्यूज के माध्यम से कवर कर रहे हैं और बहुत अच्छे से इसका एक्सप्लेन यहाँ पर किया जा रहा है। तो चलिए आप सभी लोगों का जीआरपी मोटिवेशन जी गुड आफ्टरनून भैया, स्वागत है। सक्सेस जी गुड आफ्टरनून, स्वागत है। ओजीए वाले गुड आफ्टरनून गुरु जी, एकदम स्वागत है भैया, प्रणाम। खुश रहिए। काल भैरव जी गुड आफ्टरनून, एकदम स्वागत है आप सभी लोगों का, सभी लोगों का एकदम स्वागत करते हुए चलिए हम लोग अपने इस क्लास को स्टार्ट करते हुए विलंब न करते हुए जो है प्रारंभ करते हैं। 5-6 मिनट का विलंब हो गया है, चलिए कोई बात नहीं है, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना। ये आपका पहला प्रश्न है, चलिए भैया पहले प्रश्न की ओर नज़र डालते हैं। क्या है आपका पहला प्रश्न? आइए पहले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। ये आपका पहला प्रश्न है और जो है हम लोग देखते हैं पहले प्रश्न में क्या पूछा गया है। चलिए भाई, तो कह रहा है कि यहाँ पर कांग्रेस कार्यकारिणी समिति जो है कि जुलाई जो है कब 1942 में भारत छोड़ो का जो भारत छोड़ो प्रस्ताव को अंगीकृत किया गया था, कहाँ पर अंगीकृत किया गया था। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर एक बार बताइएगा, वॉइस क्लियर है आप लोगों को? एक बार बता दीजिएगा, एक बार बताइएगा वॉइस क्लियर है? उम्मीद करते हैं आवाज़ एकदम क्लियर होगी। तो चलिए भैया बताइएगा कहाँ पर हुआ था ये कार्यकारिणी जो है, कार्यकारिणी जो 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव को अंगीकृत किया गया था, कहाँ पर किया गया था? तो ये आपका कब हुआ था? ये आपका जो है 14 जुलाई, कब भैया? 14 जुलाई 1942 को। कहाँ पर? एक स्थान है, कहाँ पर? वर्धा कहाँ पे है? मुंबई। कहाँ पर? वर्धा एक स्थान है, कहाँ पर? मुंबई। उस समय बम्बई था, बम्बई में जो है वहाँ से ये प्रस्ताव को जो है स्वीकृत किया गया था। और क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन। क्या था भैया? यहाँ पर देखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन जो आपका भारत छोड़ो आपका आंदोलन जो था, आंदोलन ये कब प्रारंभ किया गया था? ये आपका प्रारंभ हुआ था कब? 8 अगस्त। कब हुआ था भैया? 8 अगस्त जो है 1900 कब हुआ था? 42 को हुआ था, ये प्रारंभ हुआ था जो है आपका। तो इसी में जो है आपका जी अक्की जी गुड आफ्टरनून, स्वागत है भैया। अक्की जी आंसर डी कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा किसका डी कर रहे हैं अक्की जी? ओजीए वाले डी होगा, डी होगा। चलिए देखते हैं भैया, कोई बात नहीं, देखते हैं। तो ये आपका इसको किस नाम से जाना जाता है? अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है इसको क्या कहा जाता है? अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इसमें जो है चलिए भैया, ये आपका जो है ये आपका वर्धा हो जाएगा, वर्धा मुंबई में स्थान है, कोई बात नहीं जो है। चलिए भाई, इसका जो है जी बी होगा, कोई बात नहीं। पटना में नहीं हुआ था, वर्धा में हुआ था अक्की जी। चलिए भाई, चलिए देखा जाता है, जी सर भी होगा। चलिए आगे देखा जाए भाई, नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। दूसरा नंबर क्या है? ये आपका अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, यहाँ पर ऑल इंडिया जो है कांग्रेस कमेटी जो थी, इसमें जो है भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है कब पारित किया था? तो बताइएगा कब पारित किया था इसमें, ये आपका कब पारित हुआ था? इसमें बात की जाए, यहाँ पर क्या हो जाएगा इसमें? यहाँ पर जुलाई 1942 में हुआ था। तो बताइएगा भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया था, प्रस्ताव पारित कब किया गया था? जुलाई 1942 में किया गया था। और ये शुरू कब हुआ था? ये आपका कब हुआ था? ये आपका यहाँ पर जुलाई कब हुआ था? 1942 में। 1942 में कब, कई जुलाई? यहाँ पर 14 जुलाई को आपका हुआ था। कब हुआ था भैया? 14 जुलाई 1942 को ये जो है यहाँ पर प्रस्ताव पारित किया गया था। क्या हुआ था? प्रस्ताव को यहाँ पर पारित किया गया था। और जो है आपका ये 8 अगस्त 1942 को जो है क्या हुआ था ये भैया? ये आंदोलन प्रारंभ हुआ था, जो है आपका क्या हुआ था? आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो इसमें आपका देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर
जी राजेंद्र श्रीवास्तव जी गुड आफ्टरनून, स्वागत है जी। सी हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका, यहाँ पर प्रारंभ हुआ था। चलिए भाई नेक्स्ट देखा जाता है, नेक्स्ट क्या है अगला हमारा, यहाँ पर बात की जाए, यहीं पर जो है हम लोग चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर चर्चा कर लिया जाए तो क्या हुआ था, यहाँ पर आंदोलन प्रारंभ हुआ था। आंदोलन कहाँ पर प्रारंभ हुआ था, तो ये आपका बम्बई के ग्वालियर टैंक, कहाँ पर, बम्बई के कहाँ पर भैया, बम्बई के ग्वालियर टैंक, आपका ये ग्वालियर टैंक जो है, टैंक का स्थान है, वहाँ मैदान है, वहाँ पर ग्वालियर टैंक मैदान से इसको प्रारंभ किया गया था आपका। और जो है वहाँ पर जी यहीं पर गांधी जी ने, जी काल भैरव जी ग्वालियर टैंक जी, ग्वालियर टैंक से प्रारंभ किया गया था। और जो है यहाँ पर क्या किया गया था, गांधी जी ने यहीं पर भी क्या, गांधी जी ने यहीं से क्या, करो या मरो का नारा दिया था। क्या दिया था भैया, करो या मरो का जो है नारा दिया था, तो आपका आंसर हो जाएगा 8 अगस्त 1942। चलिए भैया अगला देखा जाए, अगला क्या है, 3 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर देखिएगा, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भारत छोड़ो आंदोलन महत्वपूर्ण भूमिका जो है, महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्या थी भैया। इस आंदोलन के बाद निम्न में से कौन सी घटना हुई थी। चलिए क्या कौन सी घटना हो गई थी भाई। इसके बाद बात की जाए आपकी ब्रिटेन की जो है, यहाँ पर ब्रिटेन की लेबर सरकार ने जो है भारत में कैबिनेट मिशन भेजा था। बात की जाए यहाँ पर रोलेट बिल जो है, रोलेट बिल हुआ था, या फिर दांडी यात्रा हुई थी, या भारत जो है ब्रिटिश ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो है यहाँ पर स्थापना हुई थी। बात की जाए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना ये आपकी कब हुई थी, ये 1906 में हुई थी भैया। और बात की जाए दांडी यात्रा कब हुई थी, तो दांडी यात्रा आपका कब हुई थी, दांडी यात्रा 1930 में हुई थी। 1930 में 12 मार्च से 6 अप्रैल तक हुई थी। कब हुई थी भैया, 12 मार्च से आपका 6 अप्रैल 1930 के मध्य में हुई थी। ये जो है आपका जो रॉयलेट बिल कब हुआ था, 1919 में हुआ था। और जो है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ भैया, 1942 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। तो ये यहाँ पर ये 1942 में हुआ था। तो इसके बाद क्या हुआ था, 1946 में कैबिनेट मिशन जो है आपका, कैबिनेट मिशन की बात की जाए तो ये 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। इसका ए आंसर हो जाएगा आपका ये आंसर ए हो जाएगा। चलिए भाई इसका आंसर ए हो जाएगा जी, बहुत शानदार। कैबिनेट मिशन जी काल भैरव जी ए 46 का ए, ओ जी वाले ए सक्सेस जी ए, बहुत शानदार। 3 का ए अक्की जी, बहुत सही, सभी लोग 3 का ए कर रहे हैं। चलिए भैया नेक्स्ट देखा जाए, हमारा नेक्स्ट का 4 नंबर का प्रश्न है, आइए इसको देखते हैं। इसमें क्या दिया गया है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है अरुणा आसिफ अली ने क्या किया था, राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराया था। तो कहाँ पे फहराया था, वह कौन सा स्थान है भैया। तो भारत छोड़ो आंदोलन अभी हम लोगों ने चर्चा किया। भारत छोड़ो आंदोलन आपका कहाँ से प्रारंभ होता है, आपका मुंबई के कहाँ पर भैया, मुंबई के ग्वालियर टैंक से। क्या है भैया, ये आपका मुंबई के ग्वालियर टैंक से, मुंबई के कहाँ से आपका, जो आपका ग्वालियर टैंक था, ग्वालियर टैंक मैदान से, जो यहाँ पर ग्वालियर टैंक मैदान था वहाँ से प्रारंभ होता है। और जो है स्थान कहाँ पे है, मुंबई बम्बई, अब मुंबई में है। तो वहीं से क्या किए थे इन्होंने, कांग्रेस का झंडा फहराया था। ये कौन थी, ये आपकी ये जो है यहाँ पर अरुणा आसिफ अली थी। तो इनको क्या कहा जाता है, इनको ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड लेडी इनको कहा जाता है, ओल्ड लेडी कहा जाता है इनको। इन्होंने कांग्रेस का झंडा जो है यहाँ से फहराया था। चलिए भैया तो आपका आंसर हो जाएगा डी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत शानदार सभी लोगों का जी, मुंबई के ग्वालियर टैंक से, बहुत शानदार काल भैरव जी डी सभी लोगों का डी आ रहा, सक्सेस जी ओजी वाले। 5 नंबर का प्रश्न है, क्या है, आंदोलन को जो है अगस्त क्रांति के रूप में जाना जाता है। कौन सा आंदोलन था भैया जिसको अगस्त क्रांति के रूप में जाना जाता है, क्या स्वदेशी था, क्या जो इसमें होम रूल था, क्या खिलाफत था, क्या भारत छोड़ो आंदोलन था। तो बात की जाए यहाँ पर, तो भारत छोड़ो आंदोलन आपका था, भारत छोड़ो आंदोलन था
वह कब हुआ था? 8 अगस्त। कब भैया? 8 अगस्त जो है 1942। 8 अगस्त 1942 को ये प्रारंभ हुआ था। इसी को जो है क्या कहा जाता था? इसी को अगस्त क्रांति, अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, भारत छोड़ो आंदोलन। जी क्विट इंडिया मूवमेंट बहुत शानदार, काल भैरव जी 5 कड़ी, बहुत शानदार। भारत छोड़ो आंदोलन 6 नंबर की बात किया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी द्वारा दिए गए नारे के साथ शुरू हुआ। कौन सा नारा था भैया? चलिए भैया, चलो दिल्ली, करो या मरो, इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद। बताइए यहाँ पर जी। 9 अगस्त 1942। यहाँ पर 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ किया गया था। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी क्या हुए? गांधी जी अंडरग्राउंड कहने का मतलब है कि इनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया। और उसके बाद जो है जी बहुत शानदार 8 अगस्त 9 अगस्त। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी द्वारा कौन सा नारा दिया गया था? करो या मरो का नारा दिया गया था। क्या दिया गया भैया? करो या मरो का नारा दिया गया था। इंकलाब जिंदाबाद कौन दिया था? ये तो भगत सिंह दिए थे। भगत सिंह ने दिया था। चलिए भैया, चलो दिल्ली, चलो दिल्ली कौन दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो, चलो दिल्ली कौन दिए थे भैया? चलो, जय हिंद। देख लीजिएगा इसको क्या है, तो आपका बी आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा। चलिए, बहुत शानदार। ट्रेडिंग में तेज जी का भी आया है, ओजी वाले का भी आया है, सक्सेस जी का भी आया है। बहुत शानदार, सभी लोगों का भी आ रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट देखा जाए 7 नंबर के प्रश्न पर चर्चा की जाए तो 7 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर? निम्नलिखित में से किस घटना को जो है कलकत्ता हत्याकांड के रूप में जाना जाता है? चलिए भैया, कौन सी घटना थी इसको कलकत्ता हत्याकांड के रूप में जाना जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन, या फिर बंगाल सत्याग्रह, या फिर आपका जो है यहाँ पर नमक सत्याग्रह, या फिर जो है आपका सीधी कार्रवाई दिवस? चलिए इसमें बताइएगा 7 नंबर में क्या लिखा जाएगा। 7 नंबर में बात की जाए सीधी कार्रवाई दिवस कौन मनाया था? सीधी कार्रवाई दिवस कौन मनाया था भैया? 16 अगस्त। क्या हुआ था? 16 अगस्त आपका 1946। 16 अगस्त 1946 को जो है किसने? मुस्लिम लीग ने। कौन भैया? मुस्लिम लीग ने जो है इसको सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया था भैया। सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में इसको मनाया था। और जो है यहाँ पर क्या हुआ था? यहाँ पर कलकत्ता में जो है हिंदू और मुस्लिम के बीच यहाँ पर दंगा हुआ था। क्या हुआ था भैया? यहाँ पर बंगाल में हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ था। बंगाल में क्या हुआ था? हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ था। तो इसी को जाना जाता है। तो ये आपका 7 नंबर 7 का डी हो जाएगा। डी बहुत शानदार, डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। बहुत भैया, बहुत सुंदर। चलिए जी, सभी लोगों का डी आ रहा है। अक्की जी का, ओजी वाले का, सक्सेस जी का, सभी लोगों का डी आ रहा है। ट्रेडिंग विथेजे जी का। चलिए आगे देखा जाए, हमारा 8 नंबर का है। 8 नंबर का प्रश्न क्या है यहाँ पर? आपका प्रोविंशियल इलेक्शन जो आपका था, इसमें क्या था? इसमें प्रांतीय में ब्रिटिश जो है क्या था? ब्रिटिश भारत में जो है आयोजित किए गए थे। किस सन में आपके जो आपका प्रांतीय जो है इलेक्शन हुए थे, किस सन में हुए थे? यहाँ पर बताइएगा। 25-26 में हुए थे, 36-37 में हुए थे, या फिर आपका यहाँ पर 30-31 में हुए थे बात की जाए, या फिर 39-40 में हुए थे? कब हुए थे? चलिए भैया 8 नंबर इसका बताइएगा। जो आपका प्रांतीय इलेक्शन की जो बात की गई थी, ये कब जो है किसके अनुसार? जो आपका भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम जो आपका था कौन सा था? भारत सरकार अधिनियम जो आपका था 1900 कब का था? 35 में। इसके अनुसार जो है प्रावधान किया गया था, जो है आपके इसके अनुसार प्रावधान किया गया। और कब कराया गया आपका 1900 आपके 36-37 में इस भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत इसको आयोजित कराया गया। और ये कितने प्रांतों में हुआ? ये आपका 11 प्रांतों में हुआ था। कहाँ पर भैया?
11 प्रांतों में 11 प्रांतों में हुआ था। और बात की जाए यहाँ पर 5 प्रांत में, यहाँ पर कांग्रेस की बात की जाए, कांग्रेस जो कांग्रेस प्रमुख पार्टी थी, कांग्रेस की 5 प्रांतों में जो है पूर्ण बहुमत की सरकार कहाँ कहाँ पर, यहाँ पर आपका कहा जाए तो कौन कौन सा हो जाएगा आपका, इसमें मद्रास बिहार, क्या हो जाएगा, मद्रास बिहार और संयुक्त प्रांत और क्या हो जाएगा भैया, संयुक्त प्रांत के साथ साथ आपका उड़ीसा और मध्य प्रांत, कौन हो जाएगा भैया, उड़ीसा और आपका मध्य प्रांत में जो है पूर्ण बहुमत की सरकार, इसकी प्रांत में पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस बनती है। और जो है 3 राज्यों में जो है यहाँ पर 3 राज्यों में गठबंधन सरकार बनती है। वो कौन कौन से 3 राज्य हैं, यहाँ पर 5 राज्य हो जाएंगे कांग्रेस की, 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार, और 3 राज्यों में यहाँ पर क्या हुआ, संयुक्त सरकार अर्थात गठबंधन की सरकार, संयुक्त सरकार बनती है। तो ये आपका हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा आपका। G8 का सी OGA वाले, आरपी मोटिवेशन, अक्की जी, सक्सेस जी, सभी का ट्रेडिंग में तेजी जी, बहुत शानदार आ रहा है भैया आप लोगों का आंसर। नेक्स्ट देखा जाए 9 नंबर के प्रश्न में 20 फरवरी 1947 को किसने घोषणा किया था कि जून 1948 में सत्ता जो है भारतीयों को हस्तांतरित कर दी जाएगी। इसमें से किसने इसकी घोषणा किया था, जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा किया था, या फिर क्लाइमेंट इटली ने किया था, माउंटबेटन ने किया था, या फिर लॉर्ड बेबल ने किया था, बताइएगा इसमें कौन सा हो जाएगा। तो इसमें यहाँ पर जो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, बात की जाएगी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे भैया उस समय जब भारत आज़ाद हुआ था। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो प्रधानमंत्री यहाँ पर आपके क्लीमेंट इटली हो जाएंगे। कौन थे भैया आपके यहाँ पर, क्लीमेंट इटली जी थे उस समय ये प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल कब से कब था, ये 1945 से लेकर 1900 आपके कहाँ तक 1951 तक वहाँ के प्रधानमंत्री रहे। इन्होंने जो है क्या किया था, इन्होंने घोषणा किया था कि जो है आप फरवरी 1947 में जो है जून 1948 में सत्ता जो है हस्तांतरित कर दी जाएगी। यहाँ पर ये किस पार्टी के थे, ये जो है लेबर पार्टी के थे। कौन भैया, लेबर पार्टी के ये थे, लेबर पार्टी की सरकार थी उसमें भारत में आज़ादी के समय बात की जाए, आज़ादी के समय यहाँ पर लेबर पार्टी की सरकार थी। चलिए तो आपका आंसर यहाँ पर भैया बी हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग नज़र डालते हैं। हमारा ये 10 नंबर का प्रश्न है। तो चलिए भैया 10 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, इस पर हम लोग नज़र डालते हैं और देखते हैं क्या है 10 नंबर में। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का एक हिस्सा था। तो चलिए भैया कौन एक हिस्सा था इसमें, तो यहाँ पर भारत जो है ब्रिटेन का एक हिस्सा बन जाएगा, भारत को 2 भागों में विभाजित किया जाएगा, या भारत जो है यहाँ पर राजतंत्र बन जाएगा, या सभी जो है रियासतें ब्रिटिश शासन पर निर्भर रहेंगी। तो बताइएगा इसमें आपका क्या आंसर हो जाएगा। बात की जाए यहाँ पर तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो आपका 1947 का था, यहाँ पर जो माउंटबेटन योजना के अंतर्गत, कौन भैया, माउंटबेटन, यहाँ पर माउंटबेटन योजना जो थी, योजना के अनुसार क्या हुआ था, माउंटबेटन योजना के अनुसार जो है यहाँ पर क्या हुआ था, भारतीय जो स्वतंत्रता जो है यहाँ पर अधिनियम था, कब था, 4 जुलाई 1947 को क्या हुआ भैया, 4 जुलाई 1947 को क्या हुआ था, बताया गया कि जो है यहाँ पर जो है 4 जुलाई, ये विधेयक उस समय का था, पारित कब हुआ था, ये पारित 18 जुलाई को हुआ था, 18 जुलाई 1947 को ये कहाँ से पारित हुआ था, यहाँ पर ब्रिटेन की संसद से ये पारित हुआ था। ब्रिटेन की संसद से इसको पारित हुआ था। और जो है इसमें ये कहा गया कि भारत जो है
2 अधिराज्यों में, क्या 2 डोमिनियन राज्यों में, कहा भैया 2 डोमिनियन राज्यों में, 2 जो है डोमिनियन 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 राज्यों में विभाजित किया जाएगा। वो एक होगा भारत, दूसरा होगा पाकिस्तान। क्या होगा भैया, भारत और पाकिस्तान। कौन भैया, भारत और पाकिस्तान, 2 राज्यों में इसको विभाजित किया जाएगा। ये बात कही गई थी इसमें, तो आप 2 भाग हो जाएगा बी आंसर इसका। बहुत शानदार, सभी लोगों का आंसर भी आ रहा है। काल भैरव, सक्सेस जी, ओजी वाले, अक्की जी, सभी लोगों का आ रहा है। 11 नंबर का प्रश्न का है, जिस दिन भारत को स्वतंत्रता मिली उस दिन महात्मा गांधी कहाँ थे। चलिए भैया, महात्मा गांधी कहाँ थे, रावलपिंडी में थे, नई दिल्ली में थे, कलकत्ता में थे, पुणे में थे। चलिए भैया, 11 नंबर का प्रश्न आ जाता है। ये घटना जो है हमारे स्वतंत्रता इतिहास में बहुत ही जो है याद की जाती है। क्या है भैया, उस समय कलकत्ता क्या हुआ आपका, कलकत्ता में थे। एक स्थान क्या था कलकत्ता में, कौन सा स्थान था, वो स्थान था आपका नोआखली। कौन स्थान था भैया, नोआखली स्थान था। नोआखली स्थान पर जो है जी, जो नोआखली स्थान था, वहाँ पर हिंदू मुस्लिम के बीच जो है क्या हो रहा था, हिंदू आपका और जो है मुस्लिम के बीच जो है जो सांप्रदायिक दंगा हो रहा था, उसको रोकने का कार्य कर रहे थे। हिंदू और मुस्लिम के बीच जो है क्या हो रहा था, यहाँ पर सांप्रदायिक दंगे को जो है रोकने का कार्य कर रहे थे, रोकने का प्रयास कर रहे थे। तो ये कहाँ पर थे, कलकत्ता में थे। कहाँ पे थे भैया, कलकत्ता में थे जी, नोआखली कलकत्ता। काल भैरव जी बहुत शानदार भैया, अक्की जी सी, ओजी वाले सक्सेस जी, सभी लोग सी कर रहे हैं, बहुत शानदार। सी हो जाएगा आपका आंसर 11 का। चलिए नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट क्या है आपका 15 नंबर का। 15 अगस्त 1927 को आज़ादी किस समय मिली थी। चलिए भैया बता दीजिए, आज़ादी कब मिली थी। सुबह के समय एकदम तड़के उठते मान मिल गई थी, मध्य शाम को मिली थी, आधी रात को मिली थी, दोपहर में मिली थी, बताइएगा। आज़ादी जो है आपका सी, आपका आधी रात को आज़ादी मिली थी, आज़ादी आधी रात को मिली थी। 15 अगस्त को जो है आधी रात को आज़ादी की घोषणा हुई थी। 13 नंबर की बात की जाए, चलिए भारत का यहाँ पर बताइएगा, भारत एक का क्या हुआ, संपूर्ण प्रभुत्व राज्य कब बना। 25 अगस्त 1950 को, 26 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1948 को। भारत जो है यहाँ पर क्या एक प्रभुत्व जो है संप्रभु गणराज्य कब बना, तो इसकी बात की जाए तो बताइएगा, हमारे देश का जो संविधान बनकर तैयार हुआ कब बना। जो संविधान हमारे देश का संविधान जो है कब बना, संविधान बनने की जहाँ बात की जाए, 26 नवंबर कब 1949 को हमारा संविधान बना। और इसी दिन जो है ये अंगीकृत, अधिनियमित और अर्पित हुआ, इसी दिन अंशतः लागू हो गया। और जो है बाद में क्या हुआ, बाद में 24 जनवरी 1950 को क्या होता है, संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। यहाँ पर क्या होता है, संविधान सभा की जो है अंतिम बैठक होती है, अंतिम बैठक जो है होती है। और इसी दिन जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, किसको भैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या हुआ, राष्ट्रपति चुना जाता है, राष्ट्रपति चुना जाता है। और जो है फिर जो है क्या होता है, फिर जो है 26 जनवरी 1950 को क्या होता है भैया, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान जो है लागू होता है। क्या होता है भैया, संविधान जो है लागू होता है, संविधान पूर्णतः लागू होता है, यहाँ पर पूर्णतः जो है लागू होता है। और इसी दिन जो है
यही लागू होने के बाद हमारा राष्ट्र जो है संप्रभु राष्ट्र जो है संप्रभु गणराज्य जो है हुआ, तो 26 जनवरी 1950 अर्थात सी आंसर हो जाएगा। चलिए भैया 14 नंबर देखते हैं जी। 14 नंबर का प्रश्न देखा जाए, क्या है भैया 14 नंबर पर, भारत के संविधान के परिप्रेक्ष्य में जो है दिए गए कथनों में असंगत कथन यहाँ पर ढूंढना है। चलिए भैया असंगत कथन क्या है, कौन इसमें असंगत है, कौन इसमें भिन्न है। जो है पहला क्या कह रहा है, या जो है भारत की जो है, या भारत की एक नियमावली पुस्तक है, या जो है क्या है, इसमें जो है इसने कानूनी शासन को जो है इसमें कूटबद्ध किया गया है, या मूलभूत जो है राजनीतिक मूल्यों को जो है प्रतिबिंबित करता है, या एक वैधानिक दस्तावेज नहीं है। बताइएगा भैया जी। शिवानी पटेल जी गुड आफ्टरनून, स्वागत है भैया। अक्की जी का डी आया है, काल भैरव जी का डी आया है। और बात की जाए यहाँ पर, चलिए तो जी यह एक नियमावली पुस्तक है, एकदम सही बात है भैया। इसमें कानूनी शासन के कूटबद्ध किया गया है, एकदम क्रमबद्ध तरीके से हमारे संविधान में सभी कानूनी बातें एकदम रखी गई हैं, एकदम अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। यह जो है मूलतः राजनीतिक मूल्यों को प्रतिनिधित्व करता है जी, राजनीतिक मूल्यों को और हमारे अधिकारों को, हर प्रकार के मूल्य जितने भी प्रकार के हैं इसमें प्रतिबिंबित होते हैं। और कह रहा है एक वैधानिक दस्तावेज नहीं है, बिल्कुल वैधानिक दस्तावेज है भैया हमारे देश का। ये हमारे देश का संविधान है जो कि सर्वोच्च है, हमारे देश में संविधान ही सर्वोच्च है, एक वैधानिक दस्तावेज है। ये जो है ये कथन यहाँ पर इससे असंगत हो जाएगा आपका डी, तो डी हो जाएगा यहाँ पर। चलिए भैया नेक्स्ट देखा जाए, हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, 15 नंबर का प्रश्न है, आइए इसको देखते हैं। कह रहा ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है यहाँ पर गतिविधियों को जो है विनियमित करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट कब जो है पारित किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट की बात की जाए, चलिए भैया रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था आपका, 1793 में हुआ था, 1875 में हुआ था, 1861 में हुआ था, या फिर आपका 1700 जो है आपके 73 में हुआ था। तो चलिए भैया 15 नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर इसके द्वारा क्या हुआ था, ये आपका जी 15 नंबर का आंसर आ रहा है। चलिए तो ये आपका रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 का है। इसके द्वारा क्या हुआ, इसके द्वारा क्या किया गया, इसके द्वारा पहले तो क्या किया गया कि जी कंपनी का जो यहाँ पर कंपनी का जो गवर्नर जनरल था उसको क्या किया गया, बंगाल का उसको गवर्नर जनरल बनाया गया। कंपनी का जो है कंपनी का गवर्नर, जो कंपनी का यहाँ पर गवर्नर जनरल था उसको जो है क्या किया गया, उसको बंगाल का क्या किया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। कौन था वो व्यक्ति, वो कौन था, वारेन हेस्टिंग था। कौन था भैया, वारेन हेस्टिंग था। कौन था, हेस्टिंग था, वारेन हेस्टिंग था, ये वारेन हेस्टिंग था। और इसके द्वारा क्या किया गया, इसके द्वारा इस जो है रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा, इस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा यहाँ पर जी प्रमोद जी 1773 हो जाएगा, बहुत शानदार। चलिए ओनली सक्सेस जी, वो जी वाले, काल भैरव, अक्की जी, सभी लोग, शिवानी जी, सभी लोग डी कर रहे हैं। इसके द्वारा क्या किया गया, 1774 में क्या हुआ भैया, आप लोग समझ गए होंगे। 1774 का नाम सुनते ही 1774 का नाम सुनते ही आप लोग समझ गए हों, उम्मीद करते हैं। तो 1774 में क्या किया गया भैया, कलकत्ता में, कहाँ पर भैया, कलकत्ता में क्या किया गया, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट, क्या हुआ भैया, एक सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की क्या की गई, स्थापना की गई। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। और इसमें जो मुख्य न्यायाधीश बनाए गए कौन थे भैया, चीफ जस्टिस कौन बनाए गए, मुख्य न्यायाधीश बनाए गए वो कौन थे भैया, एलिजा इम्पे थे। कौन थे भैया, किसको बनाया गया, एलिजा इम्पे जी को बनाया गया। किसको बनाया गया, यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर एलिजा इम्पे जी को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। तो ये आपका था कुछ बातें विशेष जी
सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पर स्थापना की गई 1774 में, इसी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा जो है यहाँ पर। तो चलिए आगे देखा जाए, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आइए अगले प्रश्न में नजर डालते हैं। हमारा ये है हमारा 16 नंबर का प्रश्न। ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम जो है कब का था? 1813 के रूप में जाना जाता है। कौन सा अधिनियम था 1813 का? चलिए भैया, कौन सा था? चार्टर अधिनियम था, या फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था, या फिर ब्रिटिश संसद अधिनियम था, या फिर जो है भारतीय परिषद अधिनियम था? चलिए भैया बताइएगा, बताइएगा कौन हो जाएगा। बात की जाए यहाँ पर इस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया था। चलिए भैया, इस अधिनियम के द्वारा जो बातें प्रमुख हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। इस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया था? वो या वही अधिनियम था जो है 1813 का, जिसमें क्या किया गया था? पहला काम जो ईसाई मिशनरियाँ थी, ईसाई मिशनरियों, जो ईसाई मिशनरियों को जो है यहाँ पर भारत में धर्म प्रचार की जो है यहाँ पर अनुमति दी गई या छूट दी गई। और क्या किया गया? कंपनी का व्यापार के एकाधिकार समाप्त करके, केवल यहाँ पर कंपनी का जो है एकाधिकार को समाप्त करके कंपनी का एकाधिकार समाप्त करके यहाँ पर केवल और केवल इसको चाय और चीन पर, किस पर भैया? चाय और जो है यहाँ पर चाय और चीन पर जो है इसका बना रहा, एक अधिकार बना रहा, इसको छोड़कर जो है। और बात की जाए और क्या किया गया था, और इसमें बताइएगा प्रमोद जी। हाँ, क्रिश्चियन राम कैलाश जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है भैया। प्रमोद जी क्रिश्चियन, वही ईसाई मिशनरियों को, वही क्रिश्चियन कहिए, ईसाई मिशनरियाँ कहिए यहाँ पर। उसके साथ साथ क्या किया गया था? और जो है इसमें शिक्षा पर, क्यों? भारतीयों पर, जो भारतीयों की जो है शिक्षा, भारतीयों की शिक्षा जो है, शिक्षा पर क्या किया गया? 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च करने का यहाँ पर किया गया, प्रबंध किया गया। कितना? 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष इस यहाँ पर प्रतिवर्ष जो है खर्च का यहाँ पर प्रावधान किया गया। प्रतिवर्ष जो है खर्च का जो है इसमें प्रावधान किया गया आपका। तो जो है ये आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, बताइएगा। आप लोग आंसर किए भैया? क्या आंसर किए हैं? प्रमोद जी ये बता रहे हैं, काल भैरव जी ये बता रहे हैं, अक्की जी, सभी लोग ये बता रहे हैं, बहुत शानदार। चलिए ए हो जाएगा इसका आंसर, ए हो जाएगा। चार्टर अधिनियम आपका 1813 के अंतर्गत ये प्रावधान यहाँ पर किए गए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 17 नंबर का प्रश्न है, इसका आंसर करिए आप लोग। चलिए इसका आंसर करिए, बताइए क्या है भैया। जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम को जो है दास्ता का जो है यहाँ पर दास्ता का नया घोषणा पत्र कहा था? बताइएगा। यहाँ पर एन्यू चार्टर आप जो है स्लेवेरी इसको कहा था, बताइएगा कौन सा वर्गीकृत किया था, बताइएगा कौन सा हो जाएगा। रोलेट एक्ट था यहाँ पर, या भारत सरकार अधिनियम जो है भारत सरकार अधिनियम 1919, या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935, या फिर जो है आपका चार्टर अधिनियम 1853। बताइएगा कौन सा था, बताइएगा। किसको जो है यहाँ पर दास्ता का यहाँ पर नया घोषणा पत्र कहा था? दास्ता का एक नया घोषणा पत्र किसको कहा था? इसका आंसर करिएगा। काल भैरव जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, बहुत शानदार। अक्की जी सी, प्रमोद जी 17 का सी, काल भैरव जी 17 का सी, बहुत शानदार भैया। ये आपका था यहाँ पर भारत सरकार अधिनियम 1935 को जो है क्या कहा था, इन्होंने क्या कहा था? इसको जो है यहाँ पर दास्ता का एक जो है नया घोषणा पत्र कहा था। इसके द्वारा क्या किया गया था? इसके द्वारा क्या किया गया था? यहाँ पर राज्यों एवं या प्रांतों कहिए, राज्यों कहिए, प्रांतों एवं संघ में, यहाँ पर प्रांत
प्रांतों एवं जो है केंद्र में जो है क्या किया गया, शक्तियों का विभाजन किया गया। केंद्र में क्या कर दिया गया, शक्तियों का जो है विभाजन किया गया। शक्तियों का विभाजन यहाँ पर किया गया। और क्या किया गया भाई बताइएगा जी, क्या लिख रहे हैं सक्सेस जी? अच्छा सी लिख रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, सी है आपका। और केंद्र में द्वैत शासन जो है स्थापित किया गया। क्या किया गया भैया, केंद्र में क्या किया गया, केंद्र में द्वैत शासन को स्थापित किया गया। ये प्रावधान किया गया, प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन को यहाँ पर इसके द्वारा स्थापित किया गया। चलिए भैया जी, द्वैत शासन इन सेंटर, बहुत सही, शानदार काल भैरव जी, एकदम जी। केंद्र में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई। चलिए भैया 18 नंबर के प्रश्न को आप लोग इसका उत्तर करिएगा। क्या कह रहा है आपका, निम्नलिखित में से, यहाँ पे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के प्रावधान द्वारा जो है ब्रिटेन में जो है भारतीय प्रांतों पर ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है शासन को निरस्त कर दिया गया और उन्हें ब्रिटिश क्वीन के नाम पर जो है क्या किया गया, शासित किया गया। चलिए भैया कौन सा इसमें आपका कौन सा अधिनियम था, किस अधिनियम के प्रावधान के साथ इसको किया गया? ब्रिटिश शासन अधिनियम आपका संशोधन जो 1919 में हुआ था, या फिर ब्रिटिश शासन अधिनियम जो है 1905 में, या फिर भारत सरकार अधिनियम जो है आपका 1890 में, या फिर जो है भारत सरकार अधिनियम 1858 में। इसका आंसर आप लोग करिएगा, इसका आंसर आप लोग करिएगा और बताइएगा क्या हो जाएगा। बात की जाए यहाँ पर प्रमोद जी का डी आ रहा, अक्की जी का डी आ रहा, सक्सेस जी का डी आ रहा है। बात की जाए यहाँ पर देखिएगा, जो आपका यहाँ पर क्या हुआ था, जो आपका 1857 की जो क्रांति हुई थी, क्रांति कहिए विद्रोह कहिए, इसको अंग्रेज लोग इसको विद्रोह कहते हैं। कि विद्रोह के बाद जो है क्या किया गया, विद्रोह के बाद आपका 1858 में एक जो है आपका एक अधिनियम आता है, वो क्या था, ब्रिटिश क्राउन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1800 यहाँ पर 58। इसके अंतर्गत क्या किया गया, इसके अंतर्गत जो है यहाँ पर जो यहाँ का शासन था, उस शासन को जो है ब्रिटिश क्राउन को, यहाँ पर ब्रिटिश की राजधानी जो ब्रिटिश की जो क्वीन थी उनके जो है उनके पास दे दिया गया। और जो है इसके बाद इसके साथ क्या किया गया, इसके साथ 1858 में जो गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल कौन थे यहाँ पर बताइएगा, गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड विलियम बेंटिंक, बताइए कौन था? तो जो गवर्नर जनरल थे इनको क्या बना दिया गया, वायसराय बना दिया। क्या बना दिया गया भैया, वायसराय, इनको वायसराय बना दिया गया। चलिए भैया इनको वायसराय, इनको जो है आपका वायसराय बना दिया गया। और क्या किया गया, और इसके साथ क्या किया गया, लॉर्ड कैनिंग जो है अंतिम जो है गवर्नर जनरल भी था और प्रथम जो है वायसराय भी था। ये भी आपका प्रश्न, ये भी रेलवे में कई बार आपके प्रश्न पूछा गया है। जो है इसको जो है क्या किया गया, बना दिया गया। और जो है यहाँ पर शासन जी प्रमोद जी कैनिंग था जी, शानदार, बहुत शानदार भैया, तो बना दिया गया। और जो है यहाँ पर क्या किया गया, जो यहाँ पर शासन जो कंपनी के उसमें था, उसमें क्या किया गया, इसमें वायसराय या फिर जो है जो क्या नाम से जो ब्रिटिश जो भारतीय जो है जी ब्रिटिश भारत के जो कौन थे, भारत सचिव थे, भारत सचिव, ये जो है इसका काम देखने लगे यहाँ पर। वो जो है यहाँ पर ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत शासन का काम देखने लगे। कौन थे भैया, भारत सचिव, भारत सचिव के माध्यम से जो वहाँ का महारानी थी वो शासन करती थी। भारत सचिव के माध्यम से यहाँ पर शासन का संचालन होने लगा। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा डी, हो जाएगा इसका आंसर, डी इसका आंसर हो जाएगा जी। बहुत शानदार, सभी लोगों का डी आ रहा है।
प्रमोद जी कैनिंग कर रहे हैं, जी लॉर्ड कैनिंग। काल भैरव जी कर रहे हैं 1858 कर रहे हैं, प्रमोद जी 58 कर रहे हैं, काल भैरव जी डी कर रहे हैं, ओजी वाले डी कर रहे हैं, सक्सेस जी डी कर रहे हैं, बहुत शानदार की डी सभी लोग डी कर रहे हैं। चलिए 19 नंबर के प्रश्न को हम देखते हैं क्या है, बताइए भैया। 19 नंबर के प्रश्न देखते हैं। 1919 यहाँ पर जिसमें कई सुधार शामिल थे। निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट सुधार के आधार पर जो है पारित हुआ था? जो 1919 का सुधार था किस रिपोर्ट के आधार पर हुआ था? मार्ले चेम्सफोर्ड सुधार, मार्ले मिंटो सुधार जो है, या फिर जो है आपका क्या हो जाएगा चुनावी सुधार, या फिर जो है मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार? बताइएगा 19 नंबर में आप लोग बताइएगा कौन हो जाएगा 19 में क्या हो जाएगा? चलिए भैया जी मोंटेगू चेम्सफोर्ड, बहुत शानदार मोंटेगू चेम्सफोर्ड, ये यहाँ पर आपका आंसर डी हो जाएगा। चलिए यहीं से इसका उत्तर शुरू कर देते हैं। जो आपका जो है मोंटेगू थे, ये कौन थे? ये भारत सचिव थे। कौन थे भैया? ये भारत सचिव थे। क्या थे? ये जो है भारत सचिव थे, भारत सचिव थे। और जो है चेम्सफोर्ड जो था ये कौन था? ये यहाँ पर कौन था भैया? ये वायसराय था। कौन था? ये वायसराय था। दोनों जी बहुत शानदार। प्रमोद जी डी, ओजी वाले, अक्की जी, सक्सेस जी, सभी का डी आ रहा है। ये जो है आपका वायसराय था। इसके द्वारा क्या किया गया? प्रांतीय सरकार के लिए जो है यहाँ पर इसके द्वारा क्या किया गया? सुधार में क्या किया गया? जो यहाँ पर आपकी प्रांतीय सरकार के लिए क्या किया गया? इसमें कहा गया कि प्रांतीय सरकार के लिए इनका शासन कौन देखेगा? गवर्नर देखेगा, गवर्नर। और जो है जो केंद्रीय सरकार के लिए, केंद्रीय सरकार के लिए कौन देखेगा? वहाँ पर गवर्नर जनरल देखेगा। कौन देखेगा? गवर्नर जनरल कार देखेगा। जो यहाँ पर जो केंद्रीय परिषद थी, जो परिषद का यहाँ पर परिषद के यहाँ पर सदस्यों का यहाँ पर जो है गवर्नर जनरल पर कोई असर, उसका गवर्नर जनरल के निर्णय पर कोई जो है उसका क्या प्रभाव नहीं पड़ेगा? गवर्नर जनरल के निर्णय पर प्रभाव नहीं। तो आपका क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। चलिए भैया डी। 20 नंबर का प्रश्न देखा जाए। चलिए इसको बताइएगा। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? भूपेंद्र नाथ मिश्र, सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा, सतीश रंजन दास, तेज बहादुर सप्रू। चलिए भैया वायसराय की कार्यकारिणी आ गई भैया। वायसराय की कार्यकारिणी में जो है भारतीय जो है कार्यकारिणी परिषद ने भारतीय को शामिल करने का जो है कब जो है किस अधिनियम के द्वारा जो आपका अनुमति कब दी गई थी? अनुमति की बात की जाए, यहाँ पर अनुमति की बात की जाए तो अनुमति कब जो है दी गई थी? ये आपका 1900 किसमें भैया बताइए कब का था? 1909 का जो अधिनियम था उसके द्वारा यहाँ पर अनुमति दी गई थी सम्मिलित होने की। तो कौन हुए थे यहाँ पर? बताइएगा कौन सम्मिलित हुए थे? ये जो है सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा हो जाएंगे। इनको सम्मिलित किया गया था। यही सम्मिलित होने वाले पहले सदस्य थे, प्रथम भारतीय थे। अक्की जी का भी आया, होजी वाले का भी आया है, बहुत शानदार भैया। चलिए भैया आगे देखा जाए। नेक्स्ट 21 नंबर का प्रश्न क्या है? ब्रिटिश सरकार ने जो है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की स्वीकृति किस वर्ष जो है प्रदान की थी? 1919, 1935, 1909 और 1892। बताइएगा 21 नंबर के प्रश्न को बताइएगा। तो कौन था भैया? कौन था? मार्ले और मिंटो सुधार अधिनियम क्या था भैया? कब का था ये? 1909 का था। मार्ले मिंटो सुधार जो है आपका ये आया था सुधार। ये मार्ले मिंटो जो सुधार था कब था? ये आपका 1909 का था। इसमें क्या प्रावधान किया गया? इसमें भैया हिंदू मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की
व्यवस्था की गई। किसके लिए? मुसलमानों के लिए। यहाँ पर लिखा गया है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की यहाँ पर स्वीकृति दी गई। यहाँ पर तो आपका हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार 1909। चलिए भैया जी, मार्ले मिंटो 1909, बहुत शानदार। काल भैरव जी, सक्सेस जी, ओजी वाले, अक्की, सभी लोगों का आंसर आ रहा है सी हो जाएगा आपका 1909। बहुत शानदार। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए भाई, क्या कह रहा है? हिंदुओं, यहाँ पर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जो है खाई को बढ़ाने हेतु जो है यहाँ पर मतदाताओं को विभाजित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक यहाँ पर पेश किया गया था? तो अभी हम लोगों ने देखा कौन था ये आपका। यहाँ पर क्या था इसका मकसद क्या था? यहाँ पर फूट डालो, क्या था? हिंदू मुस्लिम के बीच में क्या था भैया? अंग्रेजों का लक्ष्य क्या था? हिंदू और जो है मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम के बीच में फूट डालने का, बीच में क्या था? फूट डालने वाला अधिनियम था। क्या था भैया? फूट डालने वाला अधिनियम था। ये आपका ये अधिनियम था। तो चलिए भैया, यह आपका हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार आपका कब का था? ये आपका 1909 का था। सी आंसर, बी आंसर हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा भैया? बी आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत शानदार भैया, बी हो जाएगा। काल भैरव जी, बहुत शानदार, 1909, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार भैया। 23 नंबर की बात की जाए, यहाँ पर भारत सरकार अधिनियम जो है 1935 किस पर आधारित था? भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था? चलिए भैया, संविधान के मसौदा तैयार करने हेतु एक संविधान का मसौदा तैयार करने हेतु एक संविधान सभा के विचार करने के लिए, भैया ये तो कैबिनेट मिशन का था ना, संविधान सभा विचार करने के लिए। बात की जाए यहाँ पर ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के जो है अधिवेशन के सिद्धांत था, या भारत की स्वतंत्रता की स्वीकृति था, या एक संघीय एवं यहाँ पर संसदीय प्रणाली का सिद्धांत था? बताइएगा 23 नंबर क्या हो जाएगा? बताइएगा भैया। ये तो 1947 का था, या ब्रिटिश प्रांतों का अधिवेशन बात की जाए, ये आपका 1946 का था। 1946 का था। ये आपका 1935 का था। यही था 1935 का। इसमें क्या था? इसमें जो है संघीय और जो है आपके संघीय था प्रांतीय और संसदीय प्रणाली के सिद्धांत को जो है इसमें आपका अपनाया गया 23 नंबर में। तो यहाँ पर ये था। और जो है जो संसदीय प्रणाली यहाँ पर थी, यहाँ पर जो हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली है कहाँ से आधारित थी? तो कहाँ पे है? ब्रिटेन से आधारित है। ब्रिटेन से जो है संसदीय प्रणाली का प्रावधान। डी हो जाएगा। बहुत शानदार भैया, डी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। काल भैरव जी डी कर रहे हैं, अक्की जी डी कर रहे हैं, बहुत शानदार। नेक्स्ट देखा जाए, अगला प्रश्न है जी, ओजीए वाले भी डी कर रहे हैं। 24 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा ने जो है स्वतंत्र भारत के लिए यहाँ पर संविधान सभा का मसौदा तैयार किया। इसका गठन किसके अंतर्गत किया गया था भैया? कुल मिला के कह रहा है कि संविधान सभा का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था? भारत सरकार अधिनियम जो है आपका 1909 के अंतर्गत, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत, या फिर कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। चलिए भैया 24 नंबर बात की जाए आपका, तो ये कब का जो है अधिनियम है? ये आपका कैबिनेट मिशन अधिनियम किसके अंतर्गत? 1946 के अंतर्गत ये आपका प्रावधान किया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी राइट आंसर हो जाएगा भैया। चलिए आगे देखा जाए, आपका नेक्स्ट क्या है? 25 नंबर का प्रश्न है। 25 नंबर के प्रश्न पर चर्चा की जाए। ब्रिटिश संसद की किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में जो है जिम्मेदार सरकार का जो है यहाँ पर प्रावधान किया गया था? चलिए भैया, जिम्मेदार सरकार का प्रावधान किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था? बताइएगा 25 नंबर में। तो क्या हो जाएगा? जिम्मेदार सरकार 1935 के अंतर्गत, 1909 के अंतर्गत, 1919 के अंतर्गत, और आपका 1892 के अधिनियम के अंतर्गत बात की जाए यहाँ पर। चलिए भैया, क्या किया गया था 1909 में? 1909 में क्या किया गया था? 1909 में आपका यहाँ पर क्या किया गया था? ये मार्लो मिंटो वाला है 1909। क्या है भैया? ये मार्ले मिंटो का है 1909 वाला।
और जो है 1919 का क्या है भैया, ये आपका मोंटेगू, कौन थे भैया, मोंटेगू, मोंटेगू चेम्सफोर्ड का है, चेम्सफोर्ड का है ये जो है आपका। और 1892 का है, इसके क्या किया गया था 1892 में, यहाँ पर बजट पर बहस का अधिकार दिया गया था। क्या दिया गया भैया, बजट पर, बजट पर बहस, बहस का अधिकार इसमें दिया गया था, परंतु उस पर मतदान करने का अधिकार नहीं था। अधिकार था, बहस का अधिकार था, परंतु परंतु जो है मतदान का अधिकार नहीं था, मतदान का अधिकार, अधिकार जो है नहीं था। तो बात की जाए आपका 1935 का अधिनियम हो जाएगा, ये आपका 1935 का अधिनियम हो जाएगा यहाँ पर। तो चलिए भैया नेक्स्ट देखा जाए, हमारा 26 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है जी। सभी लोगों का ये आ रहा है, काल भैरव, अक्की जी, सक्सेत जी, ओजीए वाले सभी लोगों का यहाँ पर आंसर आ रहा है। तो चलिए भैया 26 नंबर का प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कथनों पर, यहाँ निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारत ने कंपनी का जो है व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, इसे चाय के अलावा सीधी जो है ब्रिटिश अधिनियम के कारोबार के लिए खोल दिया गया। चलिए कौन सा था भैया, कौन सा था, इसमें भारतीय परिषद अधिनियम 1861 का था, या फिर जो है 1813 का चार्टर अधिनियम, या फिर जो आपका विनियामक, जो आपका विनियामक अधिनियम जो आपका था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935 का। इसका आंसर आप लोग करिएगा, बताइएगा भैया इसका क्या हो जाएगा। तो इसमें आपका क्या किया गया था, आपका जो इसके अंतर्गत आपका किया गया था, तो इसमें आपका था, क्या किया गया था, इसमें चाय और चीनी के अलावा जो है, चाय और चीनी के अलावा सभी जो है कंपनी के व्यापार को समाप्त कर दिया गया था। और क्या किया गया था, सभी व्यापार को यानी ब्रिटिशों के लिए सभी खोल दिया गया था। किसके लिए भैया, जो ब्रिटिश नागरिक के लिए, ब्रिटिश नागरिक के लिए, यहाँ पर सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए जो है व्यापार को क्या कर दिया गया था, ओपन कर दिया गया था, ओपन कर दिया गया था। केवल मात्र और मात्र यहाँ पर चाय और जो पूर्वी राज्यों के लिए चाय और चीनी के व्यापार को छोड़कर जो है किया गया था। और इसके अंतर्गत क्या किया गया था, और इसमें जो है क्या मिशनरियों को, किसको भैया, मिशनरियों को जो है, मिशनरियों को धर्म प्रचार के लिए, मिशनरियों को जो है धर्म प्रचार की छूट दी गई थी। और क्या किया गया था, और वही 1 लाख रुपए, एक जो है आपका 1 लाख रुपए भारतीयों की शिक्षा पर जो है खर्च करने का, 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष जो है खर्च का जो है प्रावधान किया गया था, खर्च का जो है प्रावधान किया गया था। तो आपका हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चार्टर अधिनियम जो है आपका था 1813 जी। 26 का भी काल भैरव जी, सक्सेस जी, ओजी वाले सभी लोग बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं। चलिए 27 नंबर का यहाँ पर वही आ गया, प्रांतीय स्वतंत्रता का जो आपका प्रोविंशियल आपका ऑटोनॉमी था, उसके भारत सरकार अधिनियम जो है के तहत वर्णित किया गया था। कौन से अधिनियम था, 1947 था, 1935 था, 1937 था, 1920 था। तो ये अधिनियम कब का था भैया, अधिनियम का था भारत सरकार अधिनियम, कौन था भैया, भारत आपका सरकार अधिनियम 1900 आपका 35 का था। इसके लिए क्या किया गया, प्रांतों और जो है यहाँ पर प्रांतों और जो है केंद्रीय प्रांतों में, इसमें प्रांतों को स्वायत्तता दी गई। क्या दी गई भैया, यहाँ पर प्रांतीय सरकार को क्या दिया गया, स्वतंत्रता दी गई, स्वायत्तता दी गई, स्वायत्तता यहाँ पर दी गई। और क्या किया गया भैया, केंद्र में द्वैध शासन को यहाँ पर लागू किया गया। तो चलिए भैया ये आपका हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1935, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए भैया बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखा जाए अगला प्रश्न, 28 नंबर का प्रश्न क्या है
भारत सरकार अधिनियम जो है आपका 1919 के साथ क्या सच नहीं है? चले भैया 1919 के साथ क्या सच नहीं है? क्या सच नहीं है? 28 नंबर में देखा जाए तो क्या सच नहीं है भैया? चलिए भैया 1919 में क्या सच नहीं है? क्या किया गया था? इस अधिनियम एक अलग प्रस्तावित था, अधिनियम की एक अलग प्रस्तावना थी। इस अधिनियम ने केंद्रीय विधानमंडलों के द्विसदनी केंद्रीय विधानमंडल को 2 सदनी बनाया गया। एकदम सही बात है। अधिनियम ने भारत में लोक सेवा आयोग प्रदान किया और जो है इसमें 20 वर्षों के लिए क्या किया गया? 20 वर्षों तक अवतरित किया गया जाएगा। बताइएगा क्या हो जाएगा? इसमें डी हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा जी, डी आंसर हो जाएगा इसका। यहाँ पर डी जो है इससे संबंधित नहीं है। चलिए भाई नेक्स्ट देखा जाए। 29 नंबर का प्रश्न क्या है भैया? भारत के गवर्नर जनरल का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा यहाँ पर सृजित किया गया था? भारत में क्या गवर्नर जनरल का पद किसके द्वारा सृजित किया गया था भैया? बताइएगा। गवर्नर जनरल का पद किसके द्वारा सृजित किया गया था? तो ये आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, भारत का राज्यपाल अधिनियम 1858 के द्वारा, चार्टर 1813 या फिर चार्टर आपका 1833 के द्वारा। बताइएगा 29 क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा भैया? इसमें आपका हो जाएगा आपका जो 1833 का जो चार्टर अधिनियम था 1833 डी वाला, इसके अंतर्गत क्या किया गया? इसके अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या किया गया? बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से भारत के गवर्नर जनरल इसको बना दिया गया। क्या किया गया? बंगाल का जो गवर्नर जनरल था इसको क्या किया गया? इसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। कौन बना था? 1835 के अधिनियम के द्वारा उस समय कौन था गवर्नर जनरल भैया? कौन था भैया? ये थे आपके, कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग साहब थे। इन्हीं के समय में जो है जी बेंटिंग थे। इन्हीं के समय में क्या हुआ था? इन्हीं के समय में राजा राम मोहन राय के प्रयासों द्वारा जो है आपके 1829 में क्या हुआ था? सती प्रथा क्या किया गया था? सती प्रथा को खत्म किया गया था। क्या किया गया था? सती प्रथा निषेध की गई थी। ये भी पूछा जाता है। चलिए भैया तो ये आपका हो जाएगा 1833 का अधिनियम। चलिए भाई नेक्स्ट देखा जाए। 30 नंबर का प्रश्न है, आज का अंतिम प्रश्न होगा। किस वर्ष जो है पिट का जो है भारत अधिनियम पारित किया गया? पिट का क्या हुआ था भैया? पिट का जो है कब हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा 84 हो जाएगा। कब का हो जाएगा भैया? 84 का हो जाएगा। इसके द्वारा क्या किया गया था? इसके द्वारा क्या किया गया था? इसके द्वारा जो है आपका जो कंपनी का जो शासन का संचालन और सैनिक और रासायनिक कार्य जो है कंपनी के थे, वो जो है उसको जो है खत्म करके जो है इसके मामले को नियंत्रण जो आपके नियंत्रण बोर्ड जो है क्या कर दिया गया था भैया? क्या कर दिया गया था इसमें जो है सैनिक, यहाँ पर जो सैनिक और असैनिक एवं राजस्व संबंधी जो कार्य थे जो है कंपनी को ये सब करने के लिए कहा गया। जो कंपनी का कार्य को जो है नियंत्रण बोर्ड को, जो कंपनी का नियंत्रण बोर्ड था, कौन था भैया? जो नियंत्रण बोर्ड था, नियंत्रण बोर्ड को ये सभी कार्य करने के लिए सौंप दिए गए। बोर्ड को जो है सभी कार्य सौंपे गए।
ये आपका हो जाएगा। तो ये आपका 84 का जो है आपका पिट्स इंडिया एक्ट था। तो भैया ये आप जी ये होगा सभी लोगों का आंसर यहाँ पर ये आ रहा है। बहुत शानदार, अक्की जी, काल भैरव जी, ओजी वाले सक्सेस जी, बहुत शानदार भैया। आपका टाइम भी हो गया है और आपके 30 क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होते हैं। तो चलिए भैया, बहुत शानदार। तो इसी के साथ अपने सेशन को यहाँ समाप्त करेंगे। और साथ ही साथ जो है, साथ ही साथ अभी 4 बजे साथ ही साथ जो आपकी यहाँ पर एनसीईआरटी चल रही है, एनसीईआरटी की क्लास जो है आपकी यहाँ पर चल रही है। एनसीईआरटी की क्लास कब से आपकी अभी 4 जो आपकी 4 PM पर आपकी यहाँ पर भूगोल की जो है आपकी यहाँ पर क्या कराया जाएगा, एनसीईआरटी कराई जाएगी आपकी भैया, भूगोल की एनसीईआरटी। इसमें एमसीक्यू सर करा रहे हैं, इसमें आप लोग करिएगा, एमसीक्यूज को कराया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर 6 PM पर आपकी जो है 6 PM पर जो है आपका यहाँ पर संविधान की जो है यहाँ पर भी आपकी एनसीईआरटी चल रही है, एनसीईआरटी चल रही है। इसमें भी जो है एनसीईआरटी का यहाँ पर एमसीक्यूज को जो है यहाँ पर कराया जा रहा है। आप लोग यहाँ पर अभी इसको इस क्लास में एकदम बहुत अच्छे तरीके से आप जो है कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, स्टेट पीसीएस का हो, टीजीटी पीजीटी हो, कोई भी स्टेट पीसीएस हो, उसके लिए एनसीईआरटी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसमें समय से जुड़ जाइएगा। चलिए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।